हेलो एवरीवन। आज हम जिस एस्से के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है बू टिप्स। ये जो एस्से है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा एस्से है, जिसमें दो चार बातें इस तरीके की है जिसे समझना, जिसे डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि ये बू टिप्स यानी कि ये जो एस्से है वो सिटीज़न ऑफ द वर्ल्ड से किस तरह अलग है, या फिर इस एस्से का जो राइटर है ओलिवर गोल्डस्मिथ वो, और फिर इस एस्से में जो फिलोसफर को यूज़ किया गया है लीची अटलांगी, वो दोनों किस तरीके का रोल निभाते हैं, और फिर इस एस्से का जो टाइटल है बू टिप्स, ये दोनों वर्ड्स का क्या मतलब है। इस तरह की सारी बातों को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, तभी हम इस एस्से को अच्छे से समझ सकते हैं। तो हमेशा की तरह सबसे पहले इस एस्से को अच्छे से समझेंगे, उसके बाद जब हम नोट देखेंगे तो उसमें सबसे पहले राइटर के बारे में जानेंगे, उसके बाद थोड़ा इंट्रोडक्शन देखेंगे, और फिर इस एस्से में जो समझाया गया है, जो बताया गया है, उसकी पूरी समरी देखेंगे, और फिर लास्ट में इस एस्से का कंक्लूजन भी देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इस एस्से को ओलिवर गोल्डस्मिथ के द्वारा लिखा गया था, जिसका जन्म 1728 में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है वो 1774 में हुई थी। इसके अलावा राइटर की जो बाकी की इन्फॉर्मेशन है वो हम नोट में देखेंगे। अब जो ये एस्से है बू टिप्स, इसे लिया गया है सिटीज़न ऑफ द वर्ल्ड से। अब यहाँ पे सिटीज़न ऑफ द वर्ल्ड जो है वो एसेज का कलेक्शन है, और इस कलेक्शन में जो एसेज लिखे गए हैं वो लेटर से लिखे गए हैं, और वो जो लेटर है वो चाइनीज़ फिलोसफर यानी कि लीची अटलांगी के द्वारा लिखा गया था। लीची अटलांगी जो है वो चाइनीज़ फिलोसफर तो थे, लेकिन वो लंदन में रहा करते थे, और फिर वहाँ के जो इंग्लिश मैन थे उनके मैनर्स, उनके रीति रिवाज को लेटर के ज़रिए अपने दोस्त को लिखा करते थे। यानी कि लीची अटलांगी अपने दोस्त को लेटर के ज़रिए लंदन के बारे में बताया करते थे, और इसी लेटर में कही गई बात को एसेस के फॉर्म में लिखा गया, और उन सारे एसेस को एक नाम दिया गया सिटीज़न ऑफ द वर्ल्ड। और उन्हीं कलेक्शन में से एक कैरेक्टर के बारे में बताया गया जिसका नाम दिया गया बू टिप्स। और यहाँ पे जो टिप्स है, यहाँ पे बू के अलावा जो टिप्स है वो है उस कैरेक्टर का नाम, उस इंसान का नाम जिसके बारे में इस एस्से में बताया गया है। इसके अलावा जो यहाँ पे बू लिखा गया है वो उस इंसान की कैरेक्टर, उस इंसान के बिहेवियर को बताने के लिए यूज़ किया गया है, क्योंकि इस एस्से में जो जिस भी कैरेक्टर के बारे में बताया जाता है वो एक सोई इंसान है, दिखावटी इंसान है, दिखावा करता है और बहुत ज़्यादा घमंडी है। तो उसी बिहेवियर को बताने के लिए यहाँ पे टिप्स के आगे बू का यूज़ किया गया है, और इसी वजह से इस एस्से का जो नाम है वो बू टिप्स बताया गया है। इतना जानने के बाद हमें ये पता होना चाहिए कि ओलिवर गोल्डस्मिथ जो है वो इस एस्से के राइटर है, और इसके अलावा लीची अटलांगी जो है, जो एक फिलोसफर भी है, वो इस एस्से के नरेटर है। मतलब कि लीची अटलांगी टिप्स यानी कि इस एस्से के जो कैरेक्टर है उसके बारे में बताते हैं, और ओलिवर गोल्डस्मिथ उसी के राइटर हैं। अब इस एस्से की बात करें तो इस एस्से की शुरुआत में लीची अटलांगी यानी कि जो इस एस्से के नरेटर है वो खुद के बारे में बताते हैं कि उन्हें खुशमिजाज और बेपरवाह लोग बहुत पसंद हैं। वो जब भी अपने काम से थक हार जाते हैं तो अपना माइंड को फ्रेश करने के लिए ऐसा सिचुएशन, ऐसी मस्ती ढूंढते हैं जिससे उसका माइंड फ्रेश हो सके, वो अपने आप में अच्छा फील कर सके। तो इस वजह से वो हमेशा पब्लिक वॉक पे जाया करते थे, और वो हर मस्ती मजाक में शामिल हो जाया करते थे जिससे उसका माइंड फ्रेश हो सके। हमेशा की तरह एक दिन लीची अटलांगी अपने दोस्त के साथ पब्लिक वॉक पे जाता है, और जब वो गार्डन में पहुंचता है तो थोड़ी दूर चलने के बाद लीची अटलांगी को ऐसा लगता है कि उसका जो फ्रेंड है वो किसी से बचने की, किसी के नज़रों से बचने की कोशिश कर रहा है। वो बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था, और वो अपने स्टेप्स को तेज़ी से बढ़ा रहा था ताकि पीछे वाले जो इंसान है वो उस तक पहुंच ना सके। लेकिन उसकी जो मेहनत है वो बेकार चली जाती है, और लीची अटलांगी के जो फ्रेंड है वो जिससे बचने की कोशिश कर रहे थे वो उसके सामने आ जाते हैं। अब यहाँ पे ये जो व्यक्ति है इसी का नाम होता है टिप्स, और राइटर जो है इसी व्यक्ति के बिहेवियर और घमंडी स्वभाव की वजह से इसके नाम के आगे बू लगाए हैं, यानी कि इसका पूरा नाम यूज किया गया है बू टिप्स। और जब बू टिप्स लीची अटलांगी के फ्रेंड से मिलता है तो उससे बहुत ही फ्रेंडली बात करता है, और कहता है कि ओ माय डियर ड्राई बोन, तुम इतने दिन से कहाँ थे? मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे तुमने शादी कर ली हो और खेती बाड़ी में लग गए होगे। तरह की बातें दोनों के बीच में चल ही रही होती है कि लीची अटलांगी का ध्यान जो है वो उसके बू टिप्स के पहनावे पे जाता है। उसका पहनावा इतना ज़्यादा स्ट्रेंज था, इतना ज़्यादा अजीब था कि वो उसके बारे में सोचने लगता है।
वो टिप्स और उसके जो फ्रेंड्स हैं वो दोनों तो आपस में बात कर ही रहे थे, लेकिन लीची अटलांगी का ध्यान उन दोनों की बातों पे नहीं था बल्कि वो टिप्स के पहनावे पे था। उनका पहनावा इतना ज़्यादा स्ट्रेंज था कि वो उसके पहनावे में ही खो जाता है और उसके बारे में सोचने लगता है। लीची अटलांगी का कहना था कि वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज और बाकियों से अलग लग रहा था, क्योंकि उनका जो चेहरा है वो पीला सा था और वो खुद भी दुबला पतला सा था, और उनके गले में एक चौड़ी काली सी रिबन थी और उनकी छाती पर कांच से जड़ी हुई एक बकल थी, और वो जो मोजे पहने हुए थे वो रेशमी थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे हाल ही में धुला गया होगा और काफ़ी लंबे समय से यूज करने के कारण उसके जो मोजे थे वो पीले पड़ चुके थे। उनके पहनावे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो अजीबो-गरीब तरीके से रहता होगा, अलग-अलग तरीके से रहता होगा ताकि लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो, उसे देखें। ऐसा लग रहा था कि कभी वो फटे हुए कपड़े, कभी खूबसूरत कपड़े, इस तरीके से उसकी चॉइस होगी। जब लीची अटलांगी का ध्यान उनके पहनावे से हटता है तो वो उनकी बातों पर ध्यान देता है। बीटीएस कह रहा था कि उनकी वैल्यू इतनी ज़्यादा है कि जो रिच पीपल है वो उनसे पर्सनली संपर्क करते हैं और उन्हें भोजन पे इनवाइट करते हैं, और वो जब भी पार्टी में जाता है तो पार्टी में भी जो रिच पीपल है वो उससे पर्सनली बात करने के लिए, पर्सनल बात करने के लिए एकांत जगह पे जाते हैं। और फिर वो कुछ नाम बताते हैं कि जैसे कि जो लॉर्ड है वो उसे निक नेम से बुलाते हैं, नेड कह के बुलाते हैं। वो इतना ज़्यादा उसे प्यार करते हैं, इतना ज़्यादा उसे वैल्यू देते हैं कि वो उसे निक नेम, बी टिप्स को निक नेम से बुलाते हैं। और इसी के साथ वो एक और नाम बताते हैं कि महामहिम जो है वो उन्हें रथ पर ले गए थे और उन्होंने उसे एकांत में भोजन भी करवाया था। इस तरह की बातों से बीटीएस बताना चाह रहा था कि उनकी वैल्यू कितनी ज़्यादा है। उनकी वैल्यू इतनी ज़्यादा है कि रिच पीपल उन्हें पर्सनली इनवाइट करते हैं। इससे पता चलता है कि उसका लेवल क्या है, उसका पहुंच कहाँ तक है। इस तरह की तारीफ़ वो खुद के बारे में करता है और फिर लीची अटलांगी के जो फ्रेंड है उससे कुछ पैसे उधार मांगता है और वापस लौटाने का भी वादा करता है और फिर वहाँ से चला जाता है। बीटीएस के बारे में तो लीची अटलांगी के जो फ्रेंड है उसे पता था किस तरीके का व्यक्ति है, किस तरीके का उसका स्वभाव है, बिहेवियर किस तरीके का है, लेकिन लीची अटलांगी को उसके बारे में नहीं पता था। तो उसके फ्रेंड जो है वो उसे बताते हैं कि बीटीएस इसी तरह का है, वो दिखावा करता है, वो खुद तो गरीब है लेकिन वो दिखावा करता है कि वो अमीर है, वो रिच पीपल में से एक है। अभी जो वो कह रहा था कि वो रिच पीपल से मिला और रिच पीपल उन्हें इनवाइट किए, भोजन पे इनवाइट किए, पर्सनली इनवाइट किए, ये सारी बातें झूठ थी। लंदन में जो कॉफ़ी हाउस है उसी में जो रिच पीपल आते हैं उसी से वो मिलता है, उसी से कुछ बातें हो जाती है, तो उसी बात को वो हर किसी को लंबी चौड़ी बना करके कहता है। ये सारी बातें वो इसलिए कहता है ताकि उसे कुछ पैसे उधार में मिल जाए, और ये काम वो हमेशा से करता आ रहा है। वो अपनी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करता है ताकि सामने वाले उससे इम्प्रेस हो जाए और उसे कुछ पैसे उधार में दे दें। और इन बातों के साथ ये बात भी सच है कि जो पैसे वो उधार में लेता है वो उसे कभी वापस नहीं लौटाता है, लेकिन वह इतनी ज़्यादा बातें बनाता है, इतना ज़्यादा अपनी तारीफ़ करता है और इस तरीके से लोगों को मजबूर करता है कि लोग उन्हें उधार देने पे मजबूर हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे लीची अटलांगी के जो फ्रेंड है उसका कहना है कि वो इस तरीके का काम अभी तो कर लेता है, लेकिन ये काम वो हमेशा नहीं कर पाएगा, वो हमेशा दिखावा नहीं कर पाएगा और ख़ुद पे जो ये खर्च करता है वो हमेशा नहीं कर पाएगा, क्योंकि लोग आज उनकी मदद करते हैं लेकिन जब उसका बुढ़ापा आएगा, जब उसकी उम्र ज़्यादा हो जाएगी तो वो ऐसा काम कर नहीं पाएगा। और इस तरह वो अपनी लापरवाही और अपनी होशियारी की वजह से एक ना एक दिन वह तकलीफ़ में होगा। इससे आगे राइटर यानी कि गोल्ड स्मिथ जो है वो हमें बताते हैं कि ब्यूटीज जैसी सोच हमेशा नुकसानदेह होती है। हमें खुद को ऐसी बुराइयों से बचाना चाहिए, क्योंकि जब लोगों को हमारी असलियत, इस तरह की जो असलियत है उसके बारे में पता चलता है तो हर कोई केवल हमसे दूर ही नहीं रहता है बल्कि हमसे दूर भागता है। जैसे कि लीची अटलांगी के जो दोस्त है वो बूटीफ से दूर भाग रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि बूटीफ जो है वो उसका बिहेवियर कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, वो किस तरीके से दिखावटी इंसान है और किस तरीके से वो पैसे ठगता है। तो जब असलियत पता चलता है तो लोग उनसे भागते हैं। इस तरह गोल्ड स्मिथ न्यू जनरेशन को ये सलाह देते हैं कि जो लोग दूसरों पर निर्भर रहते हैं, जो लोग दूसरों की दया पर निर्भर रहते हैं और ख़ुद को हमेशा चतुर समझते हैं, इस तरह की जो सोच है वो हमेशा नुकसानदायक होती है
और इसलिए हमें ऐसी बुराइयों से खुद को बचाना चाहिए। एस्से की मदद से राइटर हमें उस युग यानी कि 18th सेंचुरी के जो मध्य वर्ग थे उसके घमंड को बताते हैं। और इस एस्से यानी कि ब्यूटीज की मदद से ओलिवर गोल्डस्मिथ उस टाइम के जो इंग्लिश सोसाइटी है उसको सटायरिकली बताते हैं। इसी तरह की बातों के साथ इस एस्से को समाप्त किया गया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह का वीडियो चाहते हैं जिसमें इजी एक्सप्लेनेशन के साथ साथ इजी नोट्स भी हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बाकियों को भी शेयर कीजिए ताकि उनका भी हेल्प हो।